नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर आपके साथ, लेकिन बात वही राजनीतिक बाधा की। बाधा सबके लिए होती है, चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हों, चाहे वृद्ध महिलाएं हों अथवा गर्भवती महिलाएं हों, और दिव्यांगों के लिए तो क्या कहने। अगर इनकी किस श्रेणी को देखा जाए तो बाधाओं से ग्रसित ही हैं। इन बाधाओं को निर्मूल करने के लिए भारत सरकार 2016 में मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से जब कोई कानून नहीं पास हुआ था, अकेला यही कानून पारित हुआ था, RPWD एक्ट 2016। इसमें सेक्शन 2C और 2H को अगर हम ध्यान से देखें तो वास्तव में इससे मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति झलकती है और दिव्यांगजनों को समावेशन के दृष्टिकोण से काफी कुछ किया गया है। लेकिन जब तक अनुपालन ना हो, इम्प्लीमेंटेशन ना हो, तब तक सिर्फ कानून किताबों में ही रह रहा है। अगर हम 2C को देखें तो बैरियर को डिफाइन करते हुए कहा गया है, बैरियर मीन्स एनी फैक्टर इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, कल्चरल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल, जिस पर मैं एम्फेसाइज करने जा रहा हूं, सोशल, एटीट्यूडनल और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स व्हिच हैम्पर्स द फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन सोसाइटी। अब अगर इसी के साथ हम देखते हैं सेक्शन 2H को, तो सेक्शन 2H डिस्क्रिमिनेट की बात करती है, विभेदकारी प्रभावों की बात करती है। कौन कौन सी विभेदकारी बातें हो सकती है उसकी चर्चा करती है। Discrimination in relation to disability means any distinction, exclusion, restriction on the basis of disability, which is the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise on an equal basis with others of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field, and includes all forms of discrimination and denial of reasonable accommodation। अब अगर यहां पर हम चर्चा करें सेक्शन 2H की, तो आप देख रहे होंगे साफ साफ ये बोल रहा है, ऑन एन इक्वल बेसिस विद अदर्स ऑफ ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स इन पॉलिटिकल। मैं उसी की चर्चा करने जा रहा हूं। और जब बाधा विभेदकारी प्रभाव लेकर किया जाए तो वास्तव में खतरनाक होती है। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे भारत सरकार हो या माननीय उच्चतम न्यायालय हो, हर जगह जब तक दिव्यांगजनों का पार्टिसिपेशन नहीं होता तब तक उचित नहीं है। और वर्तमान में भी आप देख रहे हैं, यद्यपि भारत में तो चुनाव हर साल होते ही रहते हैं, वन इलेक्शन वन नेशन की बात आ भी गई, लेकिन अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि दिव्यांगजनों को भी सीट आरक्षित करते हुए, चाहे वो संसद की हो, चाहे विधायिका की हो, चाहे क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या ग्राम पंचायत की हो या मंडल की हो, प्रत्येक में जिस तरह से सबके लिए सीट आरक्षित होती है उसी तरह से दिव्यांगजनों के लिए भी सीट आरक्षित होनी चाहिए, ताकि उनका भी समावेशन हो सके, उनका भी इंक्लूजन हो सके, और वो भी जैसा कि एक्ट में कहा गया है, रिकॉग्निशन, एंजॉयमेंट और एक्सरसाइज ऑफ इक्वल ह्यूमन राइट्स, उसका वो आनंद ले सकें और भारतीय संविधान के जो मूल में है उसका उसकी प्रतिपूर्ति हो सके।